हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं डियर किड्स और मैं हूं शुएब। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो जब सबसे पहले हम चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करते हैं। तो शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध का मतलब तो लड़ाई होती है। तो हम इसमें शीत युद्ध का मतलब है, शीत युद्ध में क्या हुआ था उस समय, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर आई थी। इसमें एक महाशक्ति थी यूएसए और एक महाशक्ति थी यूएसएसआर। मतलब एक सोवियत संघ अमेरिका, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो दोनों अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे पूरी दुनिया में। तो उसके उसके बीच ये तनातनी इस वजह से चली। अमेरिका के पास सोवियत संघ का एक छोटा सा द्वीपीय देश था, अमेरिका के तट से लगा हुआ, जिसका नाम था क्यूबा। तो सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव को ये चिंता सताने लगी कि अगर अमेरिका ने क्यूबा पर हमला कर दिया तो तो वो उस पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। तो फिर सोवियत संघ ने क्यूबा को सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। सोवियत संघ ने अपने मिसाइल, सारे हथियार, परमाणु बम वहां पर पहुंचा दिए क्यूबा में। ये बात इस बात की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चली। और 3 हफ्ते बाद पता चली। ये आपका 1961 की अप्रैल को शुरू हुआ था ये। और 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात करी थी। 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने कहाँ पर, क्यूबा पर मिसाइलें, परमाणु बम तैनात कर दिए थे। और एक और, इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने की सीमा पर आ गया था। इसका मतलब है अमेरिका पहली बार इतने करीबी निशाने पर था। इससे क्या होता कि क्यूबा से सोवियत संघ जब अमेरिका पे हमला करता है तो अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि अमेरिका जब उस पर हमला करेगा सोवियत संघ पे, वो तो उससे दूर पड़ेगा, तो उसकी पावर कम हो जाएगी, मिसाइल होगी। तो इन हथियारों की तैनाती पहली बार अमेरिका के नजदीकी निशाने की सीमा पर आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में वो अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, इसे देख लीजिए आप, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था उस टाइम पर जॉन एफ कैनेडी। और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाए, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि अगर परमाणु युद्ध कोई भी शुरू करे तो नुकसान, दोनों ही देश तबाह हो जाएंगे। क्योंकि एक भी परमाणु बम में इतनी शक्ति हुआ करती है कि वो पूरे देश को नष्ट कर दे, देशों के बीच परमाणु युद्ध हो जाए। लेकिन वह इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी कैनेडियन राष्ट्रपति अमेरिका की कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए। अमेरिका ने क्या करा, रास्ते में पानी के जहाजों से जो सोवियत संघ हथियारों को ले जा रहा था, तो रास्ते में उन्हें रोकना शुरू कर दिया। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में ये लग रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। मतलब ऐसा लग रहा था सारे और देशों को कि युद्ध होकर ही रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया, जैसे कि हमारे चैप्टर में भी दे रखा है। क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में
जाना गया।